तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को समझेंगे, प्रोनाउन की डेफिनेशंस के और उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। तो प्रोनाउन हमें जो रिप्लेस या स्टैंड ऑन नाउन, जो नाउन की प्लेस पे आता है, ठीक, नाउन की जगह पे काम करता है। जैसे वो जो नाउन है रेफर द नाउन फ्रेज, ठीक, वो जैसे हमने पढ़ रखा प्री मॉडिफायर्स के बारे में, पोस्ट मॉडिफायर्स के बारे में हमने पढ़ रखा, इसलिए मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर उसको अच्छे से जानना तो भैया फर्स्ट वीडियो देख ले प्लीज़, ठीक। ये जो प्रोनाउन इसलिए बना कि हम नाउन का, ताकि बार बार उसे फ्रिक्वेंट ना करें, ठीक है, बार बार उसको यूज़ ना करें, ठीक है। अब जैसे मैंने दो सेंटेंस ले रहा, एक प्रोनाउन के समझने के लिए, ठीक है। तो अगर रमेश गो टू स्कूल, ये अलग है, ठीक है, अलग है, ठीक है, फ्रेज नहीं आ रहा इसलिए लिख दिया मैंने। रमेश गो टू स्कूल, मैंने कहा रमेश इज गुड बॉय। जैसे मैंने पे एक नाउन के इसमें ये नाउन है, ठीक है, रमेश एक नाउन है, ठीक, ठीक है, समझ गए। रमेश क्या एक नाउन है रमेश एक नाउन है, और हम इसे समझेंगे कि रिप्लेस का नाउन क्या। अब तो यहाँ पे जो नाउन का ना ट्विस्ट टाइम इसका यूज़ किया गया, ट्विस्ट टाइम नहीं, दो बार का यूज़ किया गया, ठीक है। अब तो हम कहते हैं कि देखो प्रोनाउन इसलिए कि बार बार उसको नाउन को बार फ्रिक्वेंट ना करे, समझा। तो इसलिए हम ना यहाँ पर बार बार लगी रमेश नाउन को प्रयोग ना यूज़ ना करके हम इसको क्या करते हैं, इसके लिए हमने इसका जो भी एक प्रोनाउन बनता है उसको वो लिख देते, ठीक है। जैसे यहाँ पे बनेगा इसका प्रोनाउन बनेगा ही, ठीक है, ठीक, तो मैं ही लिख देता। तो जब भी इस प्रोनाउन इसलिए होगा, मैं दोबारा से बता दूं कि प्रोनाउन जो होता है जो नाउन को बार बार फ्रिक्वेंट ना हो, कि बार बार ना आए, फ्रिक्वेंट यानी बार बार ना आए, जो तो नाउन की जो नाउन पे स्टैंड रहता है, ठीक है। तो ये तो था नाउन का प्रोनाउन का डेफिनेशन, ठीक। हाँ, तो जो प्रोनाउन नाउन है ना वो प्रोनाउन थोड़ा जुड़ा हुआ है, तो पहले वो वाली वीडियो देखना नाउन वाली, फिर आपको समझ में आएगा अच्छा, ठीक है। इसके टोटल 10 टाइप्स होते हैं, मैं दो सारों को समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपके पास आता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है, फिर आता है पोजेसिव प्रोनाउन, फिर आता है क्या एम्पैथिक प्रोनाउन, फिर आता है इंडिफरेंट प्रोनाउन, फिर रिलेटिव प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, गाय दो बार लिख दिया, ठीक है, दो बार लिख दिया तो उसको। फिर ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये नाउन आपको समझने वाले अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं, फिर आगे समझते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। टाइप्स का बताऊंगा कि विद इसको एग्जाम्पल दूंगा टाइप्स के, लेकिन डेफिनेशन तो दूंगा ही, साथ ही इनके टाइप्स बताऊंगा कि एग्जाम्पल द्वारा को समझाऊंगा चीज़ को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप समझेंगे पर्सनल प्रोनाउन को। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या, देखो जब कोई नाउन, जैसे नाउन मैंने कोई भी नाउन लिखा, मैंने कोई नाउन लिख दिया, जैसे रमेश का एग्जाम्पल मैंने लिखा रमेश, ठीक, ये मैंने रमेश लिखा। अब रमेश को देखो, रमेश का एक नाउन है, ठीक, रमेश कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये से कोई रमेश नाम का कोई नाउन है, ठीक। तो ये अपने लिए कोई पर्सनल प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेगा, कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेगा, तो अपने लिए यूज़ करेगा ही। जैसे बोलो, जैसे इसका कोई फ्रेंड होगा, माय फ्रेंड, ठीक है। ये कोई यानी कि इसको छोड़ के हम ले लिए तो कोई लड़की होगी, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया एक कोई भी लड़की होगी, तो अपने लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करेगी, शी यूज़ करेगी, ठीक, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब मीना लेते हैं तो इसलिए अपने कौन सा सब्जेक्ट यूज़ करेगी। जब कोई नाउन अपनी पर्सनैलिटी के लिए कोई नाउन यूज़ करते हैं, अपनी, लेकिन मैं अपने लिए कौन सा सूटेबल प्रोनाउन को यूज़ करता हूँ, तो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहता है। जैसे पढ़ रखे होंगे, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दूँ आई, वी, यू, ही, और फिर शी, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो ये क्या है, आई इसके फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, बाकी थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है, समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ लिया हमने कि पर्सनल प्रोनाउन होता है क्या। तो पर्सनल प्रोनाउन
एक दो टाइप से कैटेगराइज करते हैं। देखो इसे कहते हैं सब्जेक्टिव, देखिए इसके दो अदर टाइप भी होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो क्या होता है, देखो ये होता था, ये इसका आई वी यू सी इट, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। इसके दो टाइप होते हैं, एक बहुत आसान चीज़ है। देखो एक तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, एक तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बहुत आसान चीज़ है। देखो क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो भी सब्जेक्ट ये सब लिखना, आई वी यू दे द ही शीट, ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अगर मैं इनका ऑब्जेक्ट में चेंज कर देता हूँ तो सारे के सारे ये हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक। नहीं कि सब्जेक्ट लिखा है, जैसे आई लिख दिया, वी के लिए मैंने अस लिख दिया, यू के लिए यू ही रहेगा, ठीक है, और ही के लिए ये लिख दिया, सी के लिए मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इनका ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ, फिर हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसको जाने की जरूरत नहीं है, आपको याद भी ऐसे रह जाएगा, ठीक है। तो अब आता है सेकंड प्रोनाउन है हमारे पास, कौन सा सेकंड आता है हमारे पास, दूसरा आता है पॉजेसिव, एक पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव ठीक है। आप समझिए पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। जब देखो हमने भी इससे पहले कल का टॉपिक पढ़ा था, हमने नाउन, ठीक है, क्या पढ़ा था नाउन, क्या हमने नाउन में क्या समझा, हमें नाउन समझा पॉजिटिव के और बताया गया था उसमें। तब किसी भी चीज़ का ओनरशिप को दिखाते हमने पढ़ा था ना, किसी भी चीज़ की ओनरशिप, ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप क्या होती है, यानी किसी चीज़ पर अपना एक अधिकार जमा देने की, इसमें बोलूँ मैं दिस इज माई बुक, और दिस इज माई बुक, फिर लिखूँ मैं, अब इसको मैं चेंज कर दूँ, नहीं वो बात के बाद जिसमें लिख दूँ इसको मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। वो दिस बुक इज माइन, आज मैं इसको बताने वाला हूँ, ठीक है, थोड़ी अभी बताने वाला, इसके बाद ही इसके बताऊँगा, इसी में आता है, ठीक है। देखो दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल, क्या करना है, अपना एक अधिकार दिखाया गया है, लेकिन अपने ओनरशिप दिखा दी, किस चीज़ के लिए, एक बुक के लिए, ठीक है। तो क्या ये होता है पॉजिटिव प्रोनाउन से कहते हैं ओनरशिप को दिखा दी। इसका एग्जांपल क्या बन सकते हैं, देखो ऐसे एग्जांपल, एक पॉसिबल एग्जांपल कौन हो सकता है, जैसे माई हो गया, माई हो जाता है, आवर हो जाता है, योवर हो जाता है, योवर, हीज हो जाता है, यह, ठीक है। और साथ ही साथ वो इट्स भी हो सकता है, ठीक है, इट्स हो सकता है, ठीक। वो साथ हाँ हर भी हो सकता है। ये जो नाउन सबको इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट द पॉजिटिव प्रोनाउन। अब मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ जो आपने सब पे पढ़ा, ये मैंने बता रहा हूँ, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन। अभी मैं आपको एक टेबल बना कर देता हूँ, वो टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा कैसे मैंने इसको लिख दिया, दिस बुक इज माइन, फिर आएगा इसमें दिस इज माई बुक, ठीक है। तो मैं आपको टेबल बताता हूँ कैसे, ठीक है, बना देता हूँ। तो ये वो टेबल है जो आपको याद होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इस टेबल में मैंने क्या बताया है, ये जो लिखा है नॉमिनेटिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है मेरे साथ, ठीक है। ये आई है, वी है, यू है, ये है, शी है, इट है, दे, ठीक है। ये सारे सब्जेक्टिव केस है, ठीक है, हम जानते हैं। इनका देखो ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, बोलो ऑब्जेक्टिव बता दूँ। देखो आई का मी बनेगा, वी का अस बनेगा, और यू का यू रहेगा, ही का हिम रहेगा, शी का हर रहेगा, इट का इट रहेगा, दैम का दैम, सॉरी दे का दैम होगा, ठीक है। अब उनका ना ये पॉजिटिव कैस क्या बनता है, देखो ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन। अब यहाँ से आप समझोगे वाला कौन सा, मैं लिख दो, सेंटेंस लिख देता हूँ, ठीक है, सेंटेंस लिख दो फिर आसानी हो जाएगी। देखो क्या लिखा था उन्हें, दिस इज माई बुक,
दिस इज माई बुक, लिखा दिस बुक इज माइन। ठीक है, ये सेंटेंस ना, हाँ यही था। देखो इस सेंटेंस में लिखा, अब फर्क क्या है दोनों में देखो। ठीक है, दिस इज माई बुक, ये माई क्या था, देखो यहाँ देखो माई एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ लिख दिए पॉजेसिव, पूरा लिख देता मैं पॉजेसिव पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। अब बताओ पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे होगा। ठीक, मैं आपको शुरू मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ से कोई पूछ सकता है। ठीक है, देखो लिखा दिस इज माई बुक था। ठीक है, लिखा पॉजेसिव एडजेक्टिव, कैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा। देखो यहाँ पर जो लिखा दिस इज माई बुक, अगर हम यहाँ माई को देखें तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंडर आता है। अब देखो उसका माइन हो गया, माइन जो लिखा था पॉजेसिव प्रोनाउन को दिखाएगा। तब मैं उनका फ़र्क दिखा रहा था कि दिस इज माई बुक लिखा है, दिस बुक इज माइन लिखा है, फ़र्क क्या है, दोनों का मीनिंग एक ही चीज़ है, लेकिन बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया गया। बस माई को लगी पॉजेसिव एडजेक्टिव को पॉजेसिव प्रोनाउन में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बाकी देखो दिस बुक या यहाँ लिखो आगे पीछे लिखो, तो मीनिंग तो निकलेगा। ठीक है, ये तो हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे मैं और भी एग्जांपल लेता, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, ये समझो। ठीक है, ठीक है, दिस इज हिज कार, दिस इज हिज कार, देखो दिस कार, देखो दिस कार इज हिज। देखो कुछ ऐसे पॉजेसिव नहीं, कुछ ऐसे नॉमिनेटिव केस होते हैं ना जो पॉजेसिव है, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन भी सेम रहते हैं। जैसे ये हिज है, अब जब मैंने ही का क्या है, देखो जैसे ही है, यहाँ पे हिज है, यहाँ पे भी हिज है, बस यहाँ पे चेंज है क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस अलग हो जाएगा। यहाँ तो उससे पॉजेसिव एडजेक्टिव उसका पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों चेंज नहीं है, एक ही जैसे, ये भी हिज, ये भी हिज है, किसका, इसका। ठीक, ही का। तो कुछ ही ऐसे होता है, ऐसे लिखा दिस इज कार, ये क्या पूछो, ये क्या है, तो आप बोलोगे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, हमारा तीसरा टाइप होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, तो चलिए उससे समझते हो, आप चलिए नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप समझेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो रिफ्लेक्सिव जो होता है ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे लिख दूँ मैं माई सेल्फ, एग्जाम्पल बताओ फिर डेफिनेशन देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा जल्दी समझ में आता है। ये देखो एग्जाम्पल, माई सेल्फ हो गया, माई सेल्फ हो गया, जाओ माई सेल्फ। ठीक, ठीक है, माई सेल्फ, तो माई सेल्फ या आवर सेल्फ, आवर सेल्फ या लिख दिया देम सेल्फ। ठीक, देम सेल्फ हो गया, साथ साथ इट सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ हो गया, क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। ये जो एग्जाम्पल है, जितने मैंने एग्जाम्पल लिखे सारे इंडिकेट करते हैं एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, लेकिन ये क्या एक डेफिनेशन बनता है। तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा आवाज़ आने के लिए। तो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं बता रहा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था, जिसका माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया या हर सेल्फ हो गया। यहाँ तो सेल्फ क्यों लग रहा है, सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद।
ठीक, खुद के खुद होता है। यानी कोई एक्शन, जैसे कोई भी नाउन है, यानी कि नाउन या कोई प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्ट हो गया, जैसे मैं सब्जेक्ट बोल दूँ तभी बात बन जाएगी। सब्जेक्ट है, अगर कोई ये सब्जेक्ट कोई एक्शन, कोई समथिंग, कोई कुछ एक्शन करता है, कोई एक्शन करे तो इसका इफेक्ट उसके सब्जेक्ट पे ही पड़ेगा। ठीक है, क्या पड़ेगा? मैं दोबारा से बोलता हूँ, अगर कोई सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन कोई एक्शन करा, कुछ भी एक्शन करा, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट पड़ेगा वो सब्जेक्ट पे खुद आएगा, खुद अप्लाई कर जाएगा। इसका जो इफेक्ट जो पड़ेगा ना वो उसके सब्जेक्ट पे पड़ जाएगा। तो तभी हम ना खुद पर पढ़ना कुछ चीज़ तो सेल्फ हो जाएगा, सेल्फ इसलिए लगा रखा। जैसे मैं दोबारा से रिपीट किया, कोई नाउन प्रोनाउन एक्शन करा, ठीक, कोई एक्शन करा तो उसको दूसरा एक्शन करा तो उसका इफेक्ट जिसका खुद इस पर जो प्रभाव आएगा वो सब्जेक्ट पे पड़ जाएगा। ठीक है, तो सेल्फ लगाते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा आई हर्ट, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ माई सेल्फ लगे। अब मैं सेंटेंस का मीनिंग पूछना चाहता हूँ, क्या होगा? जैसे क्या है, इसने ना आई हर्ट मी माई सेल्फ, यानी कि इसने खुद को बिना चोट पहुँचा ली भैया, ठेस पहुँचा ली खुद को ही। इसने क्या करा? इसने कोई एक्शन करा, इसका एक्शन क्या? हर्ट करना। इसने कोई एक्शन किया, इसका इफेक्ट खुद पे ही पड़ गया, इसका माई सेल्फ, ठीक, खुद पे पड़ जाना। ठीक है, खुद पे पड़ जाता है। जैसे लिखूँ मैं, वैसे लिखूँ, हाँ ये लिख दिया मैंने, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ। ठीक, ये देखो इसने कोई क्या एक्शन करा, इसने हेल्प लिखना है, ठीक, ये हेल्प लिखा, इसका एक्शन ये है, इसका एक्शन ये है, एक्शन ये, ठीक, इसने कोई एक्शन करा तो उसका इफेक्ट ये, इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा, यानी वी आवर, इस पे इफेक्ट पड़ जाए खुद पर। ठीक है, ठीक है, वी कैन हेल्प आवर सेल्फ। अब तो जरा हमें नोटिस कर रहे होंगे थोड़ा सा बात की, ये तो समझ गए होंगे। अब मैं दूसरा पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर कभी सेल्फ लग रहा है तो कभी कभी सेल्फ से लग रहा है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि दोनों अलग, कब लगाएंगे सेल्फ, कब लगाएंगे सेल्फ। ठीक है, देखो यहाँ पे अलग नहीं है सेल्फ, जैसे कभी भी सेल्फ आ रहा है तो कभी कभी सेल्फ जा रहा है। ऐसे कैसे हो रहा है भैया, ऐसे कैसे हो रहा है? क्या इसमें कुछ कहीं भी लगाते, कहीं तो नहीं लगाए ना, या कुछ होते कहीं जगह कहीं भी लगा नहीं सकता। ठीक है, किसी का रूल्स होता है उसके साथ लगाना पड़ता। ठीक है, देखो इसको नोट कर लेना। ठीक है, हम आगे बढ़ते अब समझेंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे सेल्फ, यूज ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ्स। दोनों क्या चीज़ है, देखो समझो इस चीज़ को। ठीक है, ये लिखा हमने यूज ऑफ सेल्फ। ठीक, देखो जब भी कोई ना सेल्फ जब लगता है सिंगुलर, बिल्कुल सिंगुलर नाउन आएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन आएगा ना, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर नाउन आएगा तो उसके साथ क्या ऐड करना होगा आपको? सेल्फ होगा, सेल्फ आएगा। ठीक है, जैसे मैंने कोई वर्ड ले लिया, माई, हिम,
इट, ठीक है, दोनों में सेल्फ आते हैं। अब नोटिस में क्या हो, सेल्फ आता है, सेल्फ सेल्फ, तो क्या बनेगा, माई सेल्फ, इट्स सेल्फ, हिमसेल्फ, ठीक है। तो क्या, जब वो सिंगुलर नाउन आ रहा है तो सेल्फ लगा रहे हैं, और सेल्फ कहाँ लगेगा, देखो सेल्फ क्या लगेगा, सब सेल्फ क्या लगेगा, देखो जब कोई प्लूरल नाउन आए, प्लूरल नाउन, तो क्या ऐड करना होगा, सेल्फ्स, तो क्या बनेगा, जैसे आवर हो गया, देम हो गया, और जैसे मैंने लिख दिया ये दोनों वर्ड बनते हैं, तो बाकी वर्ड तो सेल्फ लग रहे हैं। जैसे आवर सेल्फ हो गया, क्या जोड़ेंगे तो बनेगा सेल्फ, जोड़ेंगे क्या बनेगा, में सेल्फ जोड़ दिया, सेल्फ्स, क्या बनेगा, आवर सेल्फ्स, ठीक, जब बनेगा दैम सेल्फ्स, ओके। ये कौन सा समझ गया, याद रखना, वरना कहीं भी आपको सेल्फ या आगे पीछे मत कर देना। अगर याद नहीं, ये अगर आपको याद नहीं, इसको रट्टा मार लो, अगर माए दिमाग में इसको देखो, पढ़ लो, दिमाग में बैठा लो अच्छे से, ठीक है। देखो आवर देम के साथ सेल्फ लगेगा, तभी आप समझ लो काम आएगा। देखो जब कोई सिंगुलर नाउन आ रहा है तो सेल्फ लगा देना, प्लूरल नाउन आ रहा है तो सेल्फ लगाना, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल्फ का ये कॉन्सेप्ट, ये हमारा खत्म हो गया, ठीक है। तो हम इसे आप करते हैं, कभी कभी इन पे क्वेश्चन आ जाता है कि सेल्फ ना, कभी कभी करते हैं वो आवर के साथ सबको दे देंगे सेल्फ, फिर बोलेंगे आपको करेक्शन करनी पड़ती है, वो तो कॉमन एरर से कुछ ना, जो कॉमन एरर पे बेस्ड होते हैं, तो कभी कभी वो सेल्फ ना देकर वो सेल्फ दे देंगे, और कभी माई में सेल्फ ना देकर सेल्फ दे देंगे, ठीक है। वो अगर ये पता होगा ना तो क्वेश्चन तो झट से हो जाएगा आपका, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप को समझेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं, आगे के टाइप को समझते हैं। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, जब किसी टू इंडिकेट द नाउन, क्या, टू इंडिकेट द नाउन, टू इंडिकेट द नाउन, दोबारा से बता जाओ, जब किसी नाउन को लगी, किसी नाउन को इंडिकेट करता है कि किसी भी नाउन को इंडिकेट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने भी नाउन चैप्टर में पढ़ा था, ये तो प्रोनाउन है, तो जैसे पढ़ा था कि इसमें भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आया था, तो उनको वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग जाएगा, बस प्रोनाउन है एक ये चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। जैसे बोलो मैं, उसके लिए हम क्या, देखो हमने समझा कि वो भी चीज़ दूर रखी है, उसके लिए क्या, उसके दोस्त का यूज़ करेंगे। अगर कोई चीज़ देखिए यूज़ होता है फार के लिए, यूज़ होता है दिस एक नियर के, यानी कि जो सामने रखा वस्तु, इसको कह सकते ना, जो फ्रंट ऑफ, ठीक है। एक फार के लिए यूज़ होता है, ये होता है हमारे दिस नियर के लिए होता है, टू इंडिकेट द नाउन, ठीक। ये कोई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे बोलूँ मैं, दिस इज बॉय, दिस इज अ बॉय, इसमें लिख दूँ दीज आर बॉल्स, हाँ दीज को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसमें दीज भी आएगा क्योंकि वो भी एक नाउन को इंडिकेट करता है, ठीक। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो दिस इज बॉय, यहाँ का नाउन कौन सा, ये है हमारे पास एक, यानी कि कोई चीज़, कोई सामने एक बॉय खड़ा है, ठीक है, तो उसके लिए उसने क्या यूज़ कर दिया, उसके लिए दिस, तो क्या है ये नाउन है, ये नाउन है, ये भी ये प्रोनाउन, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अब डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन भी पढ़ चुके हैं इसके और, ठीक है। ये दिस इज बॉय, दिस इज अ बॉय, हमने क्या करा, बस बॉय को इंडिकेट करने के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करा, ये दिस यूज़ करा, इसको इंडिकेट करने के लिए। ऐसे ही इसको देखो, दीज आर बॉल्स, ये हमने कुछ बॉल्स रखी, आपसे बोला कि बॉल को देखा, अब उसे पता नहीं है कि कोई फार है या नियर है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकते,
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब दीज आर बॉल्स। ठीक है, ठीक है, मैं दोनों ही चीज़ें अप्लाई कर जाएंगी। ओके, तो दीज आर बॉल्स लिखा है, ये क्या है, ये एक भी ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए कौन सा नाउन क्या, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दीज, और इसको इंडिकेट कर, बॉल को इंडिकेट कर। ठीक, समझ गया होगा। ठीक है, ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये इसी चीज़ को नाउन को इंडिकेट कर रहे हो, इसे भी नाउन को इंडिकेट कर रहे हो, नोट कर लो। ना किसी भी नाउन को इंडिकेट कर रहे हो तो उसके लिए। ओके, ठीक, तो इंडिकेट से दोस्त लगा लो, दीज लगा लो, दिस लगा लो, दैट लगा लो, ये सारे नाउन को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक, और एक नोट कर लेना। ठीक है, कि जैसे कोई भी, जैसे मैंने लिखा, जैसे दिस ले लिया, दिस ले लिया, या डैट ले लिया, या दीज ले लिया, दिस ले लिया, या दोस्त ले लिया, अगर इनके कोई आफ्टर कोई नाउन आता है, जैसे कोई भी इसके आफ्टर कोई भी नाउन लग गया। ठीक है, अगर इसके कोई आफ्टर नाउन है, प्लस के निशान नहीं, अगर कोई नाउन आ जाता है, कोई भी नाउन आएगा नहीं इसके आफ्टर, इन सभी वर्ड के आफ्टर आएगा, नहीं इन सब के आफ्टर कोई नाउन आएगा, तो क्या वो दिस कॉल्ड क्या कहलाएगा, शॉर्ट में लिखा था, दिस कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डी है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इन्हें कोई भी या दिस आ जाए, डेट आ जाए, या कोई दीज आ जाए, दोस्त आ जाए, अगर इन सबके बाद क्या एक नाउन लोकेट हो, तो उसके लिए उसको दिस कॉल्ड क्या, दिस कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, आई होप क्लियर हो गया हो सारी। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ लिया। अब नेक्स्ट टाइप पे समझते हैं, जिसका नाम है इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब हम समझते हैं आगे के टाइप को। ठीक है, तो आगे आता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडिफिनिट प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन। ठीक, इंडिफिनिट प्रोनाउन इंडिफिनिट प्रोनाउन देखो, इंडिफिनिट प्रोनाउन से कहेंगे हम जब किसी, जिसमें ना कोई किसी नाउन को जैसे टू इंडिकेट, जो किसी भी नाउन को इंडिकेट करने के लिए कोई एक फिक्स्ड सब्जेक्ट का यूज ना करें, नॉट यूज फॉर, लेकिन किसी भी नाउन को इंडिकेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कोई एक फिक्स्ड, जिसमें कोई एक फिक्स्ड कहता है, किसी भी चीज़ का फिक्स्ड नाउन कर दिया, नॉट फाइंड कहता है फिक्स्ड नाउन। ठीक है, एंड प्रोनाउन। कि किसी भी एक फिक्स्ड नाउन या प्रोनाउन का पता चलता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैं बस एग्जाम्पल, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल ले लिया,
या somebody, anybody, somebody, anybody, somebody, anybody, somebody and anybody. तो बस रही someone हो सकता है, somebody हो गया, फिर someone, फिर आएगा someone हो सकता है या कोई all, ठीक है, या someone, anyone, anybody हो गया, nobody. ये जो साइन नाउन है ना, ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये इसको इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। लगे तो उसमें किसी भी एक फिक्स्ड नाउन या कोई प्रोनाउन का पता नहीं चल रहा, फिक्स नाउन का कुछ पता नहीं चल रहा, इसमें नहीं, ठीक है। समबडी लगा दिया, ऑल लगा दिया, तो कुछ पता नहीं चल रहा। जैसे मैंने लगा दिया कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, समझो सही, जैसे मैंने लिया एग्जांपल, somebody has stolen my pen, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे इसने लिखा, इसका हम लोग निकालेंगे तो किसी ने मेरे देखिए पेन चुरा लिया। अब देखो मैं किसी ने यहाँ पे देखो किसी ने उस जो इसका चुराया पेन उसको नहीं पता है, उसने समबडी का यूज कर लिया। ये कोई फिक्स नाउन का पता नहीं चल रहा, ना किसी फिक्स्ड प्रोनाउन का पता चल रहा है, तो उसके लिए समबडी, उसके लिए उसको पता नहीं कि किसी ने चुरा लिया, बस नहीं पता है, तो उसके दिखाने के लिए समबडी का यूज करा, ठीक है। जैसे बोलो एनीबडी, लेकिन एनीबडी जो दिखाता है, जैसे एनीबडी इसको इसमें नहीं, वो अगर मैं इसमें एनीबडी लगा तो उसमें उस मीनिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसके लिए कोई एक आधा सेंटेंस, अनदर सेंटेंस का यूज करूँगा, ठीक है। जिसमें लिख दिया कैन स्टिल माई पेन, ये दिखा रहा है। देखो यहाँ पे आप देखो एनीबडी समबडी, देखो एनीबडी नहीं, कोई भी, आप उसको बता रहे कोई भी सकते हैं कि सब लग किसी पे सब पे सक जा रहा है, ठीक है। तो वो सब पे सक जा रहा है, तो उसने एनीबडी लगा दिया। या कि उसको किसी एक निश्चित वजह से किसी ने, ये कुछ लोगों ने चुरा लिया, ठीक है। हम लोग सब कोई भी हो सकता है उसमें से, ठीक है, उसका कुछ पता नहीं है, लेकिन ठीक है। तो उसमें क्या होता है, किसी भी फिक्स्ड नहीं कि कोई सी एक फिक्स्ड नाउन का पता नहीं चलेगा, ठीक है। आपको उसको एक हिंट के जरिए आपको बताया जाएगा, बस ये होता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन पाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोनाउन को समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम समझेंगे रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन को समझेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, द मैन हू केम, इसे आप एग्जांपल समझोगे। देखो सब डेफिनेशन जान लो, फिर सेंटेंस को आसान समझ जाओगे। देखो जो रिफ्लेक्टिव जो रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, जो किसी जो एड द इंफॉर्मेशन, किसी नाउन की इंफॉर्मेशन है, नहीं किसी नाउन की इंफॉर्मेशन देता है, एंड इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन। अब वो नाउन क्या है, द मैन, ठीक है। द मैन जो किसी जो ना वो एक ऐसे नाउन की ऐसे नाउन की इंफॉर्मेशन करेगा जो सेंटेंस में पहले से मेंशन कर रखा होगा। जैसे द मैन एक नाउन है, और कौन सा नाउन बताओ, चलिए से बताओ मुझे कौन सा नाउन है।
आप मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। जैसे द मैन है, हु के, अभी हु के इसमें ना हु एक रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव, कैसे मैं बताऊँ, ठीक है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक। तो जो हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, किसी दो स्टेटमेंट को जोड़ेगा, दो स्टेटमेंट की टू एट द टू स्टेटमेंट, ठीक है, तो उसके लिए हम हु यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन द मैन, इसको हमने ऐसे भी सही करेगा, हु हटा दिया, हमें रिमूव द हु, तो मीनिंग भी वही है बस, नहीं, ठीक है। एक मैन है जो कल आया, ठीक है, इसने ना इसकी ना किसकी मुझे द मैन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, कैम यस्टरडे, इसकी इन्फॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। वही किसकी, ये देखो, नाउन, इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन, इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन, ठीक। बस वो क्या करता है, ऐड द इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन, ठीक है, कि नाउन के ये रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना, जो किसी को रिलेट करेगा, लेकिन किसी दो स्टेटमेंट को जोड़ेगा बस, क्लाउसेस नहीं होते, क्लाउसेस अलग होंगे, यहाँ पर दो स्टेटमेंट होंगे, मतलब कि दोनों से अगर ये हटा दूँ तब भी एक मीनिंग सही निकलेगा बस। अब मैंने इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने ले लिया कि डैट हो सकता है, वो है तो वो भी लिख देंगे, वो हो सकता है, ठीक, या फिर वोज हो सकता है, ठीक। और आगे विच, ठीक, विच हो सकता है, ये सारे क्या है हमारे पास एक रिलेटिव प्रोनाउन, और इनका काम ही यही है, ठीक, इनका काम क्या है, किसी दो डैट जो होगा, हु, वूम, हुज, सारे किसी दो स्टेटमेंट को ऐड करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे के नाउन समझेंगे, ठीक है। हमारा अगला नाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसलिए और जाने दो, डैट और हु क्या हमारे दोबारा से बता देता हूँ, डैट, हु, वूम, वूज, विच, ये सारे नाउन कौन से होते हैं, ये सारे नाउन कौन से होते हैं बता सकते हो, ये सारे नाउन होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और ये सब होते हैं क्या, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये सब कहते हैं किसी दो स्टेटमेंट को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, किसी दो स्टेटमेंट को जोड़ेंगे, ओके। अब बताए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किससे कहेंगे, जब किससे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के लिए ले लो, आस्क टू क्वेश्चन, आस्क टू क्वेश्चन, मैं किसी से क्वेश्चन आस्क कर रहा हूँ, ठीक है, आस्क टू क्वेश्चन करना है, इसमें अब मैं कौन कौन से प्रोनाउन यूज कर सकता हूँ, वो यूज कर सकता हूँ, यस यूज करता हूँ, वॉट यूज कर सकता हूँ, यस वॉट यूज कर सकता हूँ, वो यूज कर सकता हूँ, हाउ यूज करता हूँ, हाउ, वाई, when, for whom, ये सारे नाउन है ना, वो हो गया, वोट हो गया, वूम हो गया, हाउ हो गया, व्हेन हो गया, वाई हो गया, फॉर वूम हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास एक आस्क टू क्वेश्चन, ठीक है, टू आस्क द क्वेश्चन, लेकिन ये सारा क्वेश्चन, जिसमें एक एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल ले मैंने, व्हाई आर यू,
Why are you crying? ठीक, एक सेकंड एग्जांपल ले लिया मैंने. चलो who is this person? ठीक है. ठीक है. वाई क्या हमारे पास इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आइए. और ये क्या है? अब जो क्या है सब, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है. ठीक. ये क्या है? सब्जेक्ट है. भाइयों को दिख रहा सब कुछ? हाँ दिख रहा है. ठीक है. वो क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लगा दिया. इसको भी ब्रेक कर सकते हैं. हेल्पिंग वर्ब, इससे आप इसे एक और नाउन बोल सकते हैं जो हमने पढ़े भी. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. हाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोल दो, फिर वो अलग हो जाएगा. इसको ये पर्सन, हु इज दिस पर्सन. ठीक है. इस तरह कर सकते हैं. लिखा ये क्या हमारे पास वाई एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव थोड़ी है, प्रोनाउन आईपी आएगा. ठीक है. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब. फिर इस तरह इसको ब्रेक कर लो. ठीक है. जब मैं किसी से क्वेश्चन आस्क करूँ तो उनके लिए आप इन सारे वर्ड्सों का यूज़ करें. ठीक. ओके. who, what, whom, how, why, when, for whom. ठीक है. ये सारे वर्ड जो होते हैं जो शो करेंगे एक आस्क टू क्वेश्चन. ये तो हो गया मैं दो टाइप्स वर्ड किया. ठीक है. देखो आपको मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ. रिलेटिव प्रोनाउन देखो जो किसी ऐड द इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन. ठीक है. जो किसी इंफॉर्मेशन करके नाउन लाइक ऐड करेगा. ठीक है. जैसे हम लिखा नाउन, द मैन क्या नाउन है. ठीक. क्लियर. नाउन है तो नाउन की क्या इंफॉर्मेशन देगी. हु क्या, ये इसकी इंफॉर्मेशन है. ठीक है. ये इसकी इंफॉर्मेशन है. कैम यस्टरडे किसकी इंफॉर्मेशन. नाउन की. ओके. ये जो लगा हुआ ना हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है. रिलेटिव प्रोनाउन है. तो ना ये जो काम कर रहा है एक दो स्टेटमेंट को जोड़ रहा है. ठीक है. ये इसके रेफरेंस में लगा गया है. ठीक है. ये रिलेटिव प्रोनाउन वही कहेंगे जिसमें ये सारे वर्ड्स जो है डैट हो गया, हु हो गया, और एक वुम हो गया, वुस हो गया, विच हो गया. ये सारे शो करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन को. ये तो दो टाइप क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं, आगे टाइप्स को समझेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं. हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, फिर पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन. लास्ट के दो प्रोनाउन है, फिर ठीक क्लास को एंड करेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है कि जिसको डिवाइड करना. ठीक है. इसके लिए कौन कौन से नाउन यूज करते हैं. देखो कौन कौन से प्रोनाउन यूज होते हैं उसको हम लिख देते हैं. जैसे ईच हो गया. ठीक है. ईच. नेदर हो गया. नेदर यूज हो गया. ईदर यूज हो गया. इसको नॉर कहते हैं, इसे ओवर कहते हैं. ठीक है. ईच अनदर हो गया. ये सारे कहते हैं जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटिव से नाउन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन द्वारा. ठीक है. जैसे मैं लिखूँ एक सेंटेंस, एक एग्जांपल तरह समझेंगे. जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ईच ऑफ यू इज गिल्टी. एक सेंटेंस में दो सेंटेंस एक साथ लिख रहा हूँ, गिल्टी. ठीक है. दूसरा एग्जांपल में लिया, ईच ऑफ द बॉयज
मैं दूसरा केस कर लेता हूँ। जैसे मैंने लिया ईदर ऑफ यू, ईदर ऑफ यू, of you can take this book. ठीक है, ये सेंटेंस दोनों लिखते हैं। आप दोनों सेंटेंस को समझेंगे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो एक लिखा ईच ऑफ यू गिल्टी, सॉरी लेकिन तुम्हें से कोई गंदा, ठीक है, लेकिन ये जो पर देखने की ईच है यू, लेकिन कई सारे लोग खड़े हैं। देखिए मान लो मैं लेट दिस कि इसमें मैंने मान लिया कई सारे स्टूडेंट से खड़े होंगे, जैसे कई सारे स्टूडेंट खड़े होंगे, उसने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट खड़े होंगे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट खड़े होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे खड़े होंगे। ठीक है, उसने मतलब ऐसे बोल दिया कि तुम में से मान लो ये गिल्टी है, गंदा है, लेकिन इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाकी को, लगी अगर ये गंदा तो बाकी अच्छे ही होंगे, इतना पता है कि जैसा हद करता है। ठीक है, तो इसने बोला ईच ऑफ यू, तुम मतलब कि ये तो पर नहीं एक कोई, कि कहीं 10 जने खड़े उसमें से एक कोई बहुत बुरा है। ठीक है, लेकिन मान लो वो नॉर्मल हो सकता है, बाकी तो खराब नहीं होंगे, कुछ ज़्यादा ही शरारती हो। ठीक है, लेकिन क्या लोगों को डिवाइड कर दिया गया। देखो ये जो ये वाला पर्सन है ना, ये वाला पर्सन, ये पर्सन है गिल्टी है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। ठीक है, गिल्टी, ओके ये गिल्टी है। और जो बाकी पर्सन है कुछ नॉर्मल होंगे, तो काफ़ी अच्छे होंगे। ठीक है, इतना कि शरारत नहीं करते, नहीं कि इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों सब बच्चों को, कैसे कौन सा बच्चे कैसा। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब ईच ऑफ यू बुक 10, लेकिन ईच का मतलब होता है दोनों में से एक। ठीक है, ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक है, लेकिन देखो लेकिन 2 जने से पर्सन खड़े हैं, जैसे कोई 2 पर्सन खड़े, कोई 2 स्टूडेंट या कोई भी मान लो 2 पर्सन खड़े। ठीक है, मतलब कि मानो किसी में से इसने एक बुक पढ़ी, मान लो इसने टू रीड बुक, इसने क्या किया टू रीड बुक, यानी कि इधर लगा लिया, तो उसके पास पक्का नहीं हो रहा, बस इन दोनों में से किसी ने पढ़ रखी होगी, यस नहीं पढ़ रही होगी। ठीक है, लेकिन बस इन्होंने एक अंदाजा लगा दिया इधर ऑफ यू, तुम में से लगी कोई 2 पर्सन। ठीक है, तो ये है, समझ लो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो देखिए किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, है ना, टू डिवाइड, किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो हम ई चूज़ कर लो, इधर यूज़ कर लो, ई इनको मतलब भी बताते हैं। ठीक है, ई चैन होता है प्रत्येक, किसी कोई एक, और इधर होता है दोनों में से कोई एक। ठीक है, इधर नहीं, दो में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। अगर मैं यहाँ पे इधर की जगह नीदर यूज़ कर लेता ना, मान लो मैंने इधर यूज़ कर लिया, फिर नीदर यूज़ कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ी आवाज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने नीदर यूज़ कर लिया। अब नीदर यूज़ कर लिया तो नीदर यानी कि दोनों में से कोई नहीं, यानी इनको बहुत श्योर है कि हाँ नहीं, कोई दोनों में से कोई पढ़ ही नहीं सकता, दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई नहीं। अब आते हैं लास्ट प्रोनाउन 1 मिनट फॉर रेसिप्रोकल से इंटरचेंज। आपने मैथ से पढ़ रखा हो ये वाला चीज़, ठीक है, रेसिप्रोकल वाला वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन फाइंड द रेसिप्रोकल वैल्यू। ठीक है, तो रेसिप्रोकल होता है, आई लगा देना, रेसिप्रोकल से इंटरचेंज, यानी बोलो इंटरचेंज करना। अब जैसे मैंने एक इंटरचेंज लिखा ना, चेंज हेट लिख रहा हूँ, इंटरचेंज लिखना है, इंटरचेंज लिख दिया। अब मैं कोई 3/4 लिख दूँ, 3/4 लिख दिया। अगर मैं इसे इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका 4/3 हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल मतलब होता है यही
ये समझा दूँ, मैंने रेसिप्रोकल का मतलब बताया, लेकिन यहाँ प्रोनाउन पूछा था, मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा। रेसिप्रोकल के लिए कौन कौन सा नाउन यूज कर सकते हैं, देखो समझो। तो रेसिप्रोकल क्या यूज करते हैं हम? ईच अदर, ईच अदर, ठीक है, या हम यूज करते हैं वन अनदर, ठीक, वन अनदर, अनदर, ठीक है। आई होप वो सारी चीज समझ में आ रही होंगी, ठीक है। ईच अदर, ठीक है, ईच अदर, अदर, ईच अदर, फिर वन अदर, ठीक है, फिर ये दो, ठीक है। चलो दे लव्ड, दे लव, दे लव्ड ईच अदर, दे लव्ड ईच अदर, लगी यहाँ पे ना ईच अदर एक दूसरा होता है, एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से, यानी ईच अदर लगी, इन दो मतलब एक ही आता, ठीक है, एक दूसरे से। यहाँ पे अगर मैं वन अनदर लगाएंगे ना, वन अनदर, तभी मीनिंग यही कन्वे करेगा, यानी को दो पर्सन है, वो ये दो पर्सन है, अगर वो जैसे एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो इससे प्यार करता है, फिर वो इससे प्यार करती है, ठीक है। तो क्या वो एक दूसरे से लव, यानी कि एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन, उसको उसके भांति प्यार है और उसको उसके भांति प्यार है, ठीक है। तो ये तो सारे हमारे नाउन थे जो हमने अच्छे समझे, अच्छे से विद एग्जाम्पल में सारी चीज़ों को बताया, ठीक है। तो हमें सारे एग्जाम्पल से मैंने आपको सब कुछ शो करके दिखाया, ठीक है, और नाउन के मैंने प्रोनाउन भी बताया सब कुछ, ठीक है। आई होप सारी वीडियो को समझ में आई हो, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो को एंड कर रहा हूँ, बाय।